अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो तानसा एरिया है। ये ब्रिटिश कालीन डैम है और इसका मुख्य उद्देश्य था कि मुंबई के जो रहवासी है, मुंबई की महानगर पालिका है, उसको पानी कम सप्लाई करना। मराठी में जिसको पानी पुरवठा बोलते हैं, मतलब पूरे तरीके से उनको पानी सप्लाई करना, उनको पानी पहुंचाना। अब ये जो है, ये जो अभी का क्षेत्र है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये आता है ठाणे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जस्ट मेरे पीछे जो पानी है, वो पानी का एरिया पड़ता है पालघर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो एरिया है ना, पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मतलब यहाँ पे जंगलों में आपको हिरण मिलेंगे, शेर भी मिलेंगे। लोगों ने मुझे बताया कि शेर भी है वहाँ पर, आगे पहाड़ है, वहाँ पर शेर है। पहले यहाँ पर पानी पीने के लिए आते थे, लेकिन अभी क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनकी वही व्यवस्था कर दी है। जगह जगह पर टैंक बना दिए हैं छोटे छोटे, तो अब वहाँ यहाँ पर वो बहुत कम दिखते हैं या ना के बराबर आते हैं। यहाँ का जो मौसम है ना, साल के 12 महीने ये मौसम आपको ठंडा मिलेगा। यहाँ पे जो मौसम है हमेशा ठंडा मिलने वाला है आपको, क्योंकि पूरा एरिया पूरा जंगली एरिया है। हम कुछ देर पहले वहाँ पर गए थे परमिशन के लिए, डैम पर जाने के लिए परमिशन मांगने के लिए गए थे, और ताकि वहाँ से भी वीडियो बनाया जाए। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहाँ के अधिकारियों ने हमें सारी बातें बताई और उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप उनके ऑफिशियल से परमिशन लेकर आते हैं तो हम ज़रूर आपको जाने देंगे। हमने कहा कि अगर ऐसी बात है, सिक्योरिटी रीजंस है, तो हमें वीडियो नहीं बनानी चाहिए। लेकिन उसका दूसरा किनारा यहाँ पर आए, जो कि उसके बगल से ही है, क्योंकि वहाँ नहीं जाना था हमको, लेकिन उसके बगल से ये जो किनारा है, यहाँ पे हमने कहा कि ठीक है, आपको व्यू दिखा देते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ब्लॉगिंग करना ही नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसके साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दूर दूर से देखेंगे इस तरफ, आगे अगर देखा जाए तो उस तरफ वैतरना पड़ जाता है। वैतरना हमारे इस तरफ में वाड़ा है। वाड़ा में आगे जाएंगे तो वहाँ पे सूर्या डैम पड़ जाएगा, जो कि गुजरात वाली लाइन पे पड़ जाता है। गुजरात वाली लाइन के पहले जो विक्रमगढ़ है, उसके बीच में ही सूर्या डैम पड़ता है। इस क्षेत्र में यहाँ पर 8 गांव पड़ जाता है। 8 गांव से आगे हम जाएंगे तो कसारा हो जाएगा। कसारा के बगल में ही भाखसा डैम है, जो कि वो लाइन खड़ौली नदी के वाली लाइन है। वहां से आगे होते हुए भी पानी पीसा डैम की तरफ भी मुंबई ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वहां से वाटर सप्लाई है। तो ये जो वाटर सप्लाई के लिए जो तालाब बनाए गए हैं, ये ब्रिटिश कालीन उन उस समय बनाया था। मैंने इसके पहले भी आपको कसारा का एक डैम दिखाया था कि ब्रिटिशों की सोच कहाँ तक थी। वहां पे 100 साल पुरानी पाइपलाइन आज भी चल रही है। तो उनकी सोच और दूरदर्शिता जो थी, वो था कि हम यहाँ से कुछ ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमको देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारी सरकार भी वही कर रही है। सरकार अगर हमसे कुछ ले रही है तो पानी तो दे ही रही है। तो खैर ठीक है, आइए हम धीरे धीरे आपको जो देखने लायक व्यू है वही दिखाएंगे, और सिक्योरिटी रीजन से जो नहीं होगा वो हम आपको नहीं दिखाएंगे। चलिए, सामने जो है वो तानसा डैम का जो गेट है, जहाँ पे नहीं हम जा सकते थे, वो सामने वाला गेट है। ये वो किनारा है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। ये वो किनारा है। हमें यहाँ पर आने से पहले जो यहाँ पे लोकल व्यक्ति जो हमको मिले थे, उन्होंने हमको बोला कि ये जो स्टोन है, इसके आगे मत जाना, क्योंकि इसके आगे अगर आप जाओगे तो डायरेक्टली पाँव स्लिप हो जाएगा और सीधे आदमी नीचे चला जाएगा। तो इसके आगे क्या, हम यहाँ पे भी, इसके भी आगे हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम आपको सिर्फ यहाँ से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा डैम का व्यू है। ये वही पानी है जो हम आप मुंबई में पीते हैं। तो ये पानी यहाँ से आता है और फिल्टर करके हमारे घरों में हमको पहुँचा दिया जाता है। मैंने हाल ही में पूछा कि यहाँ पर क्या कोई जानवर भी है, क्या कुछ मगरमच्छ ऐसे कुछ, तो मुझे तो ऐसे कुछ संकेत नहीं मिले और किसी ने बताया भी नहीं। उस समय की एक सुरक्षा चौकी है जो अभी जर्जर अवस्था में है, और अभी इसका इस्तेमाल तो नहीं है फिलहाल।
पूरा क्षेत्र जंगली इलाका है। इस रास्ते से अभी हमने यहाँ पर प्रवेश किया था।